सभी मित्रों को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। आज का जो हमारा विषय है वो है मंगल दोष और उसके उपाय। मित्रों, मंगल दोष नाम से ही हम थोड़ा भयभीत हो जाए। एक भ्रमणा पहले से ही हमारे मन में ये हुए कि मंगल दोष यानी अमंगल। मित्रों, क्या मंगल अमंगलकारी होता है? कतई नहीं। मित्रों, मंगल नाम ही मंगलकारी है। देखो, मंगल शब्द क्या है? जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम आगे लिखते हैं मंगल कार्य। तो फिर ये अमंगल कैसे हो सकता है? मित्रों, लेकिन पहले से ही हमारे मन में ये धारणा बिठा दी गई है कि मंगल है यानी वो बुरा ही होगा। ये सब गलत है। यह धारणा से विपरीत बहुत सारे मित्रों ऐसे लोग हैं कि जो मांगलिक होते हुए भी अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, मांगलिक लोग जो होते हैं वो मांगलिक लोगों की कुछ उसका वाइब्रेशन अलग से होता है। होता क्या है? देखिए, मांगलिक लोग जो है उसकी इच्छाएं विशेष होती है। मांगलिक लोग के वाइब्रेशन इच्छाएं वो अलग से जो होती है, वो इच्छाएं सिर्फ मांगलिक पात्र ही पूरी कर सकती है, क्योंकि वाइब्रेशन बैलेंस होना चाहिए। जैसे लोहे लोहे को काटता है, जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही मांगलिक जो लोग हैं उसके सामने के पात्र में अगर मंगल हो तो ये बैलेंस कर देता है। और अगर ये मंगल है वो कैसे पता चले? तो हमारी जन्म कुंडली में जो स्थान है 12 स्थान, ये 12 स्थान में मित्रों अगर प्रथम स्थान में मंगल है, देह स्थान में प्रथम स्थान जो देह स्थान है, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादशवां स्थान, अगर कुंडली के इन स्थानों में अगर मंगल है मित्रों तो ये कुंडली मांगलिक गिनी जाती है। दूसरी बात मित्रों, अगर जब कुंडली मिलान किया जाता है तो मंगल के सामने अगर सूर्य हो या शनि राहु हो, केतु हो, तो अगर इस प्रकार से कोई पाप ग्रह भी स्थान में होते तो वो स्थान को बैलेंस कर देते हैं, तो वो इस ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं, तो वो भी मंगल के सामने इस मिलान में चलाया जाता है। बहुत सारी मान्यता मंगल के लिए है। मित्रों, अब मंगल जिस स्थान में है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, तो इनमें से अगर मंगल कोई दूसरी राशि, जैसे मैं कहता हूं कि अगर प्रथम स्थान तो है में मेष राशि का मंगल हो, चतुर्थ स्थान में अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो, और मित्रों अगर सप्तम स्थान में मीन का मंगल हो, अष्टम में कर्क का मंगल हो, और 12वें द्वादश स्थान में अगर धन का मंगल हो, तो ये मंगल दोषकारक नहीं है, इसका प्रभाव नहीं होता। मित्रों, हर बार मंगल अमंगल है वैसा नहीं है। बहुत सारे इसमें मान्यता भी है और बहुत सारे इसमें देखना भी पड़ता है कुंडली के अलग ग्रहों के माध्यम से भी। अगर मित्रों मंगल शत्रु क्षेत्री हो, समझो अगर मंगल शत्रु क्षेत्री हो, और मित्रों अगर मंगल जो है वक्री हो, अगर मंगल अस्त का हो, तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, मंगल के सामने ये सारी बहुत सारी चीज हमें देखनी पड़ती है। एक मान्यता तो ये भी है कि मंगल के सामने अगर चंद्र हो, समझो कि जन्म कुंडली में चंद्र प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें स्थान में हो, तो भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, अगर हम मंगल के बारे में जब कुंडली से देखें तो सप्तम भाव में हम हमारी कुंडली का, हमारे जीवन का दाम्पत्य जीवन देखते हैं, और कुंडली के अष्टम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का सुख जो है वो देखते हैं।
अगर मित्रों मंगल लग्न में हो तो वो मित्रों वो मंगल सप्तम और अष्टम वो दोनों स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि होती है। अगर मंगल चतुर्थ में है तो सप्तम में वो चतुर्थ दृष्टि से वो पूर्णतः वो सप्तम स्थान को देखता है। और अगर मित्रों मंगल अष्टम भाव में है, मंगल जो है वो द्वादश स्थान में है, तो द्वादश स्थान में वो मंगल अष्टम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखता है। तो मित्रों इस प्रकार से हर संभावना मंगल वाले कुंडली में हमने देखने लायक होती है, लेकिन हम सब नहीं देखते। सिर्फ मंगल नाम से ही हमारे मन में डर सा एक खड़ा हो जाता है कि क्या है। मंगल वाली व्यक्ति के शादी के लायक जो उसके एज है वो 20 एज के आसपास की होती है, 28 साल करीबन उसके आजू बाजू में उनकी शादियां हो जाती हैं। मित्रों तो हर बार मैंने आपको बोला कि मंगल जो है वो अमंगलकारी नहीं होता। मंगल वाली व्यक्ति का एक विशेष गुण भी है मित्रों कि वो मंगल वाली व्यक्ति जहां भी अगर जा रही हो तो उसका गुण उसके साथ में होता है और आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति मांगलिक है। वो अपनी हर जिम्मेदारियां जो है वो पूर्ण निष्ठा से निभाता है। जीवन में अगर कठिन से कठिन कोई भी कार्य हो, अगर मांगलिक लोगों को ये कार्य दिया जाए तो वो कार्य समय से पहले ही वो संपन्न कर देता है। मित्रों मंगल वाली व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है। तो मंगल वाली व्यक्ति जल्दी से किसी से नहीं मिलते, लेकिन अगर किसी के साथ उसने अपना संबंध जोड़ दिया तो वो व्यक्ति पूरी निष्ठा से उन संबंध को निभाता है। मित्रों और दूसरी बात कि मंगल वाली जो व्यक्ति होती है वो हमेशा कभी उसको गलत पसंद नहीं होता, बहुत दयालु होती है, क्षमाशील भी होती है। और मित्रों ये व्यक्ति जो है वो मानवतावादी भी होती है। मित्रों मंगल वाली जो व्यक्ति होती है वो कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती और कभी वो गलत भी नहीं करती, गलत करने भी नहीं देती। ये सब गुण मंगल का है, ये विशेष गुण मांगलिक व्यक्ति में होते। तो आप हर उच्च पद पर देखें तो मांगलिक व्यक्ति ही होती है। बहुत सारे केस में 90% देखेंगे तो मांगलिक व्यक्ति ही होगी, क्योंकि नेतृत्व क्षमता उसमें ही है। मंगल का विशेष गुण ये भी कि डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े नेता के जो पद रहते हैं उसके ऊपर, और तांत्रिक जो बड़े बड़े होते हैं वो भी, ये सब मांगलिक होते हैं। युद्ध के अंदर जब हम देखें तो बड़े बड़े पद पर वो भी मंगल वाले लोग ही होते हैं। मित्रों अब जो हम देखते हैं कि अगर मंगल है तो उसके उपाय क्या है, क्योंकि हर चीज का कोई उपाय होता है, कोई रेमेडी होती है। तो मंगल दोष जो है उसके लिए सबसे पहली जो रेमेडी है वो है उपासना पद्धति। उपासना से हम इस मंगल दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है मंगल का जप। जप के बाद यज्ञ, तर्पण, मार्जन, अभिषेक, ब्रह्मभोजन, इस तरह से पंचांग विधि से हम मंगल की उपासना कर सकते हैं। मंगल का जप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भवाय नमः, इस मंत्र से ये मंगल की उपासना कर सकते हैं मित्रों। और मंगल का व्रत वो भी कल्याणकारी है। मंगल के लिए गणेश की उपासना और हनुमान जी की उपासना वो भी मंगलकारी है। तो ये है था उपासना पद्धति। दूसरी है वो है क्रिस्टल रेमेडी। क्रिस्टल का रेड जेस्पर जो क्रिस्टल आता है उसका ब्रेसलेट, रेड जेस्पर उसका ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट अगर नहीं पहन सकते तो ब्रेसलेट के अभाव में पेंडल जो होते हैं वो भी हम पहन सकते हैं। और मित्रों रॉक जेस्पर का रॉक जो पत्थर आता है वो भी हम अपने पॉकेट में या पर्स में रख सकते हैं। तो ये है क्रिस्टल रेमेडी। और तीसरा है वो है रुद्राक्ष की रेमेडी।
मित्रों, रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो सीधा मंगल से रिलेटेड है और अग्नि तत्व का कारक है। कि तीन मुखी रुद्राक्ष हमारे शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार ये शास्त्र सिद्ध है कि जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो हर पापों को जलाने में समर्थ है। तो तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि चाहे ब्रह्म हत्या समान कोई पाप किया हो, चाहे गौ हत्या या इसके समान कोई पाप हो, तो भी ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इन हर प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती। और मित्रों, तीन मुखी रुद्राक्ष वो हर प्रकार के पापों को जलाने वाला तो है, साथ में मनुष्य को सही रास्ते का चयन भी करवाता है। मित्रों, ये सीधा मंगल से रिलेटेड है। और दूसरी बात, रुद्राक्ष बहुत ही निर्दोष है। चाहे मंगल दोष हो या मंगल दोष ना हो, फिर भी रुद्राक्ष तो आप धारण कर ही सकते हैं। और बात यह भी है कि रुद्राक्ष अगर आपने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। कभी कभी क्या होता है कि मंगल की रेमेडी में हम किसी को जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, मूंगा। तो मूंगा भी कभी कभी क्या होता है मित्रों कि हर किसी के लिए वो सुटेबल नहीं है। 90% वो सूट होता है, लेकिन 10% में ये मूंगा कभी कभी वो नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा उसका उपाय ये है कि रुद्राक्ष के साथ अगर मूंगा पहना जाए, रुद्राक्ष के साथ अगर मूंगा पहना जाए तो मूंगा की किसी भी प्रकार की बैड इफेक्ट को रुद्राक्ष खुद अपने ऊपर ले लेता है। और मित्रों, इस तरह से कल्याण ही कल्याण होता है। तो अवश्य मित्रों, आप सबका कल्याण होगा। और फिर मिलते हैं हम अगले नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।